Hello guys, welcome to Pani Online. In our previous video, we have discussed about mind-blowing tricks of word machine problems part 1. And today we are going to discuss about word per machine problems part 2, and we use very simple tricks to solve word machine problems within 2 seconds. If you have liked our video, then you can like it, share it within your friend circles, face groups, WhatsApp group, Instagram, Twitter, and so many social media sites so that others can take benefits of this video. Still, if you not subscribe our channel, then subscribe it and press bell button so that you receive our next video notification. Watch this video till end in order to understand the concept of word per machines. Word per machine problems are of various types like only numbers, only words, mixing of words and numbers. There is just one logic to simplify the problems of word machines, which we had discussed in our previous video. Here in this video, we will discuss also to simplify the problems of word machines. After watching this video, you still have any problem, then feel free to comment us. We will resolve your problems as early as possible. So let us start our video. Today video is you can understand these given information and follow these rules to create the steps of given input. After creating the steps of this input, you will be able to solve given questions in this input. So, important expected MCQs हैं. आपको एक इनपुट दी गई है, इसमें से स्टेप्स क्रिएट करके पहले आपको बताए गए हैं. नेक्स्ट जो आपको इनपुट दी गई है उसमें से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है स्टेप्स क्रिएट करके. गिव द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चंस आफ्टर स्टडिंग द इंफॉर्मेशन. तो आपको इंफॉर्मेशन जो है ये इस इनपुट में दिया गया है. इस इनपुट में है प्ले 49, म्यूट, फ्लैट 26, किंग, टीयर्स 42, 12, 60, 538. तो ये स्टेप क्रिएट किए हैं. सबसे पहले आपने इसका लॉजिक फाइंड आउट करना है कि इन स्टेप्स को कैसे इस इनपुट में से क्रिएट किया गया है. तो छोटा सा मैं इसमें से आपको लॉजिक ये बता देती हूँ. बाकी इसका जो लॉजिक है हमने नीचे प्रॉपर दिया हुआ है, आप वहाँ से इसको चेक कर सकते हैं. जो इसका फर्स्ट जो है, इसका सबसे पहले आपने इसमें से जो सीरीज़ दी गई है इसमें से सबसे पहले आपने ग्रेटेस्ट नंबर को फाइंड आउट करना है. तो आप अगर देखें तो 49, 26, 42, 12, 60 और 38 में से जो 60 है वो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है. तो ग्रेटेस्ट नंबर हमने फाइंड कर लिया 60. उसको हमने क्या कर लिया, फर्स्ट स्टेप में सबसे आगे लिख दिया. उसके बाद सेकंड हमारा अल्फ़ाबेट का नंबर है. अल्फ़ाबेट में हमने क्या करना है, अल्फ़ाबेट में हमने अल्फ़ाबेटिकली फाइंड आउट करना है कि जो सबसे स्टार्टिंग में आता है अल्फ़ाबेटिकली उसको हमने चूज़ करना है. स्टार्टिंग में ABC के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें से F फ्लैट जो है वो सबसे पहले आएगा. तो इसको हमने क्या करना है, फ्लैट को हमने इसके लास्ट में लिख देना है. बाकी वाली जो एज इट इज़ इनपुट आपको दी है उसको एज इट इज़ इसके अंदर सेट कर देना है. तो हमारा फर्स्ट स्टेप इनका क्रिएट कर दिया. ऐसे ही सेकंड स्टेप में सेकंड जो लार्जेस्ट नंबर है उसको आगे लिख लेना है. जो अल्फ़ाबेटिकली सेकंड फर्स्ट आता है उसको हमने इसके लास्ट में लिख देना है इनपुट के. तो सेकंड और फर्स्ट स्टेप हमने क्रिएट कर लिए. थर्ड स्टेप में क्या है, थर्ड स्टेप में है थर्ड सेकंड जो लार्जेस्ट नंबर है वो हमने चूज़ कर लेना है. जैसे जहाँ पे 42 है तो 42 हमने ले लिया और म्यूट दिया हुआ है अब हमारा अल्फ़ाबेटिकली, तो म्यूट को हमने लास्ट में लिख लिया. इसी तरह से थर्ड स्टेप क्रिएट हो गया. अब फोर्थ स्टेप में इन्होंने क्या किया है, फोर्थ स्टेप में नेक्स्ट जो लार्जेस्ट नंबर है उसको हमने लेना है. नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर जो है वो है हमारा 38. सॉरी, जहाँ पे 36 लिखा गया है इसको आपने करेक्ट कर लेना है. यहाँ पे 38 दिया गया है तो जहाँ 38 आएगा आपने इसको करेक्शन कर लेनी है. इसमें 38 इसको हमने ले लिया. उसके बाद में अल्फ़ाबेटिकली पाइप आता है उसको हमने लास्ट में लिख दिया.
तो ये आपने चेक कर लेना है। नेक्स्ट ये भी हमारा स्टेप क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, जो नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर है उसको हमने पिक करना है। नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर को हमने आगे लिख लिया नेक्स्ट स्टेप के, और इसी तरह से जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेटिकली सीक्वेंस में आएगा फर्स्ट, तो उसको हमने लास्ट में लिखना है। प्ले आ रहा है तो उसको प्ले को हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर है 12, उसको हमने आगे ले लिया, और लास्ट में हमारा टीयर बचा है उसको हमने लास्ट में लिख दिया। इसी तरह से हमारे 7 जो स्टेप है वो हमने क्रिएट कर लिए। अब आपने क्या देखा कि इस इनपुट से हमने 6 स्टेप जो है वो अरेंज किए हैं, अरेंजमेंट किया है। तो नेक्स्ट आपको दिया है नाउ सोल्व द अरेंजमेंट गिवन बिलो एज पर द अबव रूल्स। इन रूल्स को फॉलो करके हमने जो नेक्स्ट इनपुट हमें दी गई है इसके हमने स्टेप्स क्रिएट करने हैं। इस इनपुट में से आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं। इन क्वेश्चन को आप तभी सोल्व कर पाओगे जब इससे आप स्टेप्स क्रिएट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसके स्टेप क्रिएट करते हैं। जो इसका मेन लॉजिक है पहले हम वो कर लेते हैं। मैंने इसमें आपको डिटेल में भी बताया है, वहाँ ऊपर भी मैंने यही चीज़ बताई थी, लेकिन एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मेन रीज़न बिहाइंड दिस इनपुट is to select the greatest numerical value. For example, here we select 60 as the greatest numerical value and take it to the extreme left, and now select the word which alphabetically comes first, takes to the extreme right. For example, flat comes first. Similarly, after 60 47 comes, therefore 47 comes to the extreme left, and after that king comes there. Now king comes in the extreme right. तो इसी तरह से हमने नेक्स्ट वाली जो सीरीज़ है इनपुट दी है इसका हमने क्रिएट करना है। इनपुट से स्टेप्स पर क्रिएट करने हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या बनेगा, सबसे पहले क्या करना है, हमने ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू चूज़ करनी है। तो ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू को अगर आप देखें 53, 35, 18, 58, 73, 45, तो इसमें से हमारी जो है 73 आई है। तो 73 को हमने आगे रख लिया। उसके बाद अल्फ़ाबेटिकली हमने देखना है। तो ये तो इजी है कि वॉल जो है हमारा अल्फ़ाबेटिकली सबसे स्टार्टिंग में आ रहा है, तो उसको हमने लास्ट में रख दिया। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप है हमारा सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप में है हमारा सेकंड ग्रेटेस्ट नंबर, इसमें से अब 58 है तो उसको हमने चूज़ कर लिया। 58 को हमने आगे लिख दिया। उसके बाद हमारा अल्फ़ाबेटिकली आता है डंप, डंप को हमने ले लिया लास्ट में। तो ये हमारी सीरीज़ जो है सेकंड स्टेप की क्रिएट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में हमने नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर पिक करना है। 53 था, 53 को हमने एज इट इज़ लिख दिया। और लास्ट में जो है हमारा आएगा अल्फ़ाबेटिकली नीट, तो नीट को हमने लास्ट में लिख दिया। तो इसी तरह से हमारा थर्ड स्टेप क्रिएट हो गया। अब हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप क्रिएट करना है। फोर्थ में नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर पिक करना है, वो हमारा आएगा 45। 45 को हमने आगे रख दिया, और नोट जो है वो हमारा आएगा लास्ट में, तो नोट को हमने लास्ट में रख दिया। इसी तरह से हमारा फोर्थ स्टेप हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर लेना है। नेक्स्ट लार्जेस्ट नंबर है हमारा 35। 35 को हमने आगे रख लिया। उसके बाद राइज आता है, राइज को हमने नेक्स्ट में ले लिया लास्ट में। तो ये हमारा जो है नेक्स्ट फिफ्थ जो स्टेप है वो भी हमारा क्रिएट हो गया। नेक्स्ट लास्ट स्टेप हमारा है, उसमें हमारी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आएगी 18 को हमने सबसे आगे रखा, और लास्ट में हमारा आएगा टेप, टेप को हमने लास्ट में रख दिया। इसी तरह से हमारे जो है सिक्स्थ स्टेप को हमने क्रिएट कर लिया। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें हमसे पूछा गया है, ये इनपुट को हमने क्रिएट कर लिया स्टेप्स में, कि इन स्टेप सेकेंड स्टेप में विच एलिमेंट अपीयर्स एग्जैक्टली बिटवीन 73 एंड 53। तो आपको क्या बताना है कि 70 और 53 में एग्जैक्टली कितने एलिमेंट अपीयर्स हो रहे हैं। तो इसको हम देख लेते हैं नीचे कि इसमें से सेकंड स्टेप में क्या हमें जो हमारी आउटपुट है वो आएगी। सेकंड स्टेप में ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन क्या था, एक बार मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। क्वेश्चन था इन स्टेप 2 विच एलिमेंट एग्जैक्टली 73 एंड 53। तो 73 और 53 में 73 ये रहा हमारा 73 और 53 और 73 में हमारा क्या आ रहा है, राइज।
तो क्वेश्चन जो है हमारा, इसका आंसर क्या आएगा? राइज, फर्स्ट वन। वैसे मैंने नीचे इसके जो आंसर है वो भी लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टू एंड लास्ट टू एलिमेंट्स इन द लास्ट स्टेप। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट टू एंड लास्ट टू एलिमेंट्स इन लास्ट स्टेप। आपने बताना है कि पहले दो और लास्ट वाले जो दो है वो लास्ट स्टेप में कौन कौन से हैं। तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है? फर्स्ट टू है 18 और 35, राइज एंड टेप। तो इसमें से क्या आ जाएगा हमारा? सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारा राइट है, 18, 35, राइज और टेप। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग is the seventh element to the right of 73 in step third। सेवन्थ एलिमेंट बताना है आपने टू द राइट ऑफ 73 थर्ड स्टेप में। 73 ये रहा। अब आपने कितने करने हैं राइट में? तो राइट इधर को होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सेवन्थ कौन सा आया हमारा? डंप। तो आंसर इज डंप, राइट। ओके, एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 35 एंड नीट इन द सेकेंड लास्ट स्टेप। अब आपने क्या बताना है कि हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर बिटवीन 35 एंड नीट। 35 और नीट के बीच में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं इन द सेकेंड लास्ट स्टेप। सेकेंड लास्ट स्टेप ये रहा, 35 और नीट के बीच में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? ये है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कितने हैं? 8। ये रहा हमारा लास्ट आंसर है इसका, 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वॉल फ्रॉम द राइट ऑफ 35 इन स्टेप फोर्थ। What is the position of wall from the right of 35 in step 4? 35 neat, 1 2 3 4। तो क्वेश्चन एक बार फिर से चेक कर लो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ वॉल, सॉरी नीट नहीं, वॉल फ्रॉम द राइट ऑफ 35 इन स्टेप फोर्थ। वॉल की पोजीशन बतानी है आपने। वॉल ये रहा हमारा, वॉल है ये 35 ये है। तो 1 2 3 4 5 6। वॉल फ्रॉम द राइट ऑफ 35। सॉरी मैं स्टेप गलत चूज कर गई थी। स्टेप है फोर्थ आपका 35 और बॉल के राइट में बताना है आपने बॉल कितने पोजीशन पे है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो क्या आएगा आंसर इसका? थर्ड वन, राइट। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो इसके लॉजिक को सबसे पहले आपने समझना है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाएगा तो ये सारी सीरीज़ को आप इजीली कर लेंगे, स्टेप क्रिएट करके इसको इजीली से आप फॉलो करेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें साथ ही, ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।